हेलो फ्रेंड्स, आई एम जयपाल सिंह। आई एम स्टडीइंग क्लास 8 फ्रॉम जवाहर नवोदय विद्यालय। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1। ये एक्सरसाइज हमने ली है क्लास 12 की मैथमेटिक्स पार्ट फर्स्ट वाली बुक से। इसका क्वेश्चन नंबर 15 को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे बोला गया है कि डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी। हमें कॉन्टिन्यूटी के बारे में डिस्कस करना है ऑफ द फॉलोइंग एफ। जो फंक्शन दिया गया है, फंक्शन एफ, जो फंक्शन एफ है हमारे पास, where f is defined by, जहां पर f डिफाइंड है वहां पर कहां पर ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूटी दिखा रहा है, कहां पर ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है, वो हमें यहां पर बताना है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बहुत ही जबरदस्त ट्रिक ये है कि आपको नंबर लाइन बनाना है। ये नंबर लाइन आपको फेयर वर्क में नहीं बनाना है। आप एग्जाम में सॉल्व करोगे या आप अपनी फेयर कॉपी में नोट करोगे तो ये नंबर लाइन आपको नहीं बनानी है। ये नंबर लाइन तो आपको रफ वर्क में बनानी है। तो रफ वर्क में एक नंबर लाइन को बनाना है कि मैं फंक्शन को समझने के लिए ये नंबर लाइन बना ली है। अब ये नंबर लाइन पर जो हमारे पास यहाँ पर नंबर्स आते हैं, जो x की वैल्यू 0 से छोटी होनी चाहिए, x की वैल्यू 0 से बड़ी या इक्वल टू 0 या 1 से छोटी या इक्वल टू 1, और x की वैल्यू ग्रेटर देन 1। ये जो नंबर्स हैं यहाँ पर कौन कौन सी लिमिट है? लोअर लिमिट है 0 और हायर लिमिट है 1। तो 0 और 1 पर ही हमें पूरा खेल यहाँ पर खेलना है। तो यहाँ पर आ जाएगा जैसे आई होप 0 और यहाँ पर आ जाएगा 1। इज दैट क्लियर? अगर x की वैल्यू ऑफ x यहाँ पर लेसर देन 0, वैल्यू ऑफ x लेस देन 0 अगर हो तो फंक्शन 2x वाला लग जाएगा। तो 0 से छोटी वैल्यू के लिए यहाँ पर ये वाली वैल्यू के लिए हमारा फंक्शन कौन सा वाला लगता है? फंक्शन 2x वाला वर्क करेगा यहाँ पर। इज दैट क्लियर? अगर अब हम x की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के बराबर या 1 से बड़ी या 1 के बराबर ले तो यहाँ पर हमारा फंक्शन वर्क करेगा 0 वाला। तो 0 से 1 वाली वैल्यू यहाँ से इस जगह से लेकर वैल्यू हमारी यहाँ तक काम करेगी क्या? 0। तो कुछ भी नंबर डालेंगे आएगा 0 ही। और अब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो यहाँ से ग्रेटर देन 1 को करके तो ये आ जाएगा हमारा 4x हो गया। इज दैट क्लियर? इतना बस हमें क्वेश्चंस को समझने के लिए नंबर लाइन बनानी है। अब जो हमारे बीच के नंबर होते हैं जैसे 0 और 1, 0 और 1 में आप जब देखोगे कि 0 की इस साइड आने पर 2x, मतलब कि 0 के लेफ्ट हैंड लिमिट में 2x आ रहा है और राइट हैंड लिमिट में 0 आ रहा है। बन के लेफ्ट हैंड लिमिट में 0 आ रहा है और राइट हैंड लिमिट में 4x आ रहा है। तो 0 और 1 पर हमें x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 पर तो चेक करना ही है। और जो अब इजी चीजें होती हैं ये बहुत ही इजी, यहाँ पर आपको चेक करना है और यहाँ पर आपको चेक करना है और यहाँ पर भी आपको चेक करना है। स्टेट क्लियर? 0 और 1 पर तो चेक करना है, मतलब कि इस क्वेश्चन को 5 जगह पर चेक करना है। एक ये वाली नंबर लाइन, एक ये वाली नंबर लाइन, एक ये वाली नंबर लाइन, एक 0 पर अलग से और 1 पर अलग से। तो चलिए अब करते हैं हम यहाँ पर सॉल्यूशन को स्टार्ट। जो आपको फेयर कॉपी में लिखना है सॉल्यूशन यहाँ से आपका स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर क्या होगा? हमारी वैल्यू है ये वाली वैल्यू करेंगे सबसे पहले सॉल्व। तो यहाँ पर क्या आएगा? एट केस 1 वाला चल रहा है, ये हमारा केस 1 में क्या होगा? एट एक्स लेसर देन 0, अगर 0 से x की वैल्यू छोटी होगी तो fx क्या आ जाएगा हमारा? यहाँ पर fx आ जाएगा 2x वाला। तो 2x क्या है? 2x यहाँ पर आपको देखने पर पता चलता है कि 2x एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन हमारा हमेशा कॉन्टिन्यूटी दिखाता है, मतलब कि हमेशा एक पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। तो वही बात हम यहाँ पर लिख देंगे fx is a polynomial, fx is a polynomial function so
एफ एक्स इज अ कॉन्टिन्यूअस, एफ एक्स इज अ कॉन्टिन्यूअस, या फिर ये भी लिख सकते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। बस आपको लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है आपके टीचर का और मेरा। अब केस फर्स्ट हो गया यहाँ पर सॉल्व, अब केस सेकंड यहाँ पर करेंगे। केस सेकंड में कौन सी वाली नंबर लाइन लेंगे? अभी ये वाली नंबर लाइन हमारी हो गई है, सॉल्व हो गई है ना। अब ये वाली नंबर लाइन, तो मतलब 0 से 1 के बीच में जो नंबर आएंगे उनको देखेंगे। एट ये वाला मतलब हमारा ये वाले टर्म में कुछ नहीं है, बस यहाँ पर जो इज इक्वल टू वाले साइन है उनको हटा देना है। जो 0 और 1 के इज इक्वल टू वाले साइन लगे हैं नीचे उनको हटा देना है, क्योंकि 0 और 1 पर हम अलग से एक बार चेक करेंगे। तो अभी हम इसको यहाँ पर लेंगे नहीं। तो अब यहाँ पर कौन सा एफ एक्स लगेगा, कौन सा फंक्शन लगेगा? यहाँ पर 0 वाला फंक्शन लगेगा। तो अब ये 0 क्या है? कांस्टेंट फंक्शन है, तो यहाँ पर लिख देंगे कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। केस नंबर सेकंड भी हमारा यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब आगे केस थर्ड को यहाँ पर जब करेंगे सॉल्व, तो केस थर्ड हमसे क्या बोल रहा है कि इस थर्ड में अब ये वाला केस को करेंगे हम यहाँ पर सॉल्व। तो अब 1 से बड़ी वैल्यू, मतलब कि x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए यहाँ पर ये। तो x ग्रेटर देन 1 ये लेना है। तो यहाँ पर फंक्शन एफ एक्स कौन सा वाला लगेगा? एफ एक्स यहाँ पर 4x वाला लगेगा। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 4x लिख देंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू 4x, और फिर यहाँ पर वही ये वाली लाइन लिखना है, एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, सो एफ एक्स इज अ कॉन्टिन्यूअस। तो आप यही वाली लाइन को कॉपी पेस्ट कर देना है, इसी को कॉपी कर यहाँ पर लिख देना है। ये भी हमारा कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। जो केस फर्स्ट में लिखा है वैसा ही हम यहाँ पर लिख देंगे। तो केस नंबर थर्ड भी हमारा सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट केस, अब दोस्तों हमारा केस फोर्थ आ गया। अब केस फोर्थ में क्या करेंगे? एट एक्स इक्वल टू 0 पर हम चेक करेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर। तो अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को भी सॉल्व करके देखना पड़ेगा हमें। लेफ्ट हैंड लिमिट को जब सॉल्व करेंगे तो 0 से छोटी वैल्यू, लिमिट x टेंडिंग टू 0 से छोटी वैल्यू पर हमारा फंक्शन 2x वाला लगेगा। तो यहाँ से वैल्यू इस चीज की हमारे पास आ गई 2 इंटू 0 और ये आ गई 0, यहाँ पर हो गया। अब आर एच एन देखेंगे, राइट हैंड लिमिट देखेंगे। तो राइट हैंड लिमिट में क्या देखेंगे? लिमिट x टेंडिंग टू 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू देखेंगे। अब 0 से बड़ी वैल्यू पर क्या आएगा? फंक्शन 0 वाला ही आएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट ही हमारा 0 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है। तो अब हम एफ एक्स भी चेक करेंगे। तो एफ एक्स यहाँ पर आ जाएगा, एफ एक्स की क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर? एफ एक्स से जो हमारा x है 0 है, 0 कहाँ पर है? कहाँ पर? इक्वल टू 0 पर ही इक्वल टू। तो एफ एक्स इक्वल टू 0, तो f0 इज इक्वल टू 0। तो अब आप क्या देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 है, राइट हैंड लिमिट भी 0 है, f(x) भी 0 है। तो अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f(x). तो ये तीनों चीज इक्वल हैं, सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पर ये वाला फंक्शन भी हमारा कॉन्टिन्यूअस है। तो ये हो गया। अब केस फोर्थ हो गया हमारे पास सॉल्व। अब लास्ट केस इज केस नंबर फिफ्थ, इसको भी करेंगे सॉल्व। तो केस फिफ्थ में क्या लेंगे? अब एट एक्स इक्वल टू 0 ले लिया। अब एट एक्स इज इक्वल टू 1 ले लेंगे, बस उसके बाद खत्म हमारा पूरा खेल। यहाँ पर एट एक्स इज इक्वल टू 1 ले लेंगे। तो अब लेफ्ट हैंड लिमिट को देखेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा? लिमिट
x टेंडिंग टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस आता है तो माइनस 1 से थोड़ी छोटी वैल्यू क्या आएगी, 0 आ गई यहाँ से, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर 0 चल रही थी तो इसकी वैल्यू हमारे पास 0 आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 0 आ गई। अब राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी हम लोग चेक करेंगे, तो राइट हैंड लिमिट, अब राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या जाएगी, लिमिट x टेंजिंग टू 1 को बढ़ा देंगे, 1 प्लस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4x आ जाएगी, तो 4 इंटू x और 4 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ गया 4। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, लेफ्ट हैंड लिमिट तो 0 आ रहा है और राइट हैंड लिमिट क्या आ रहा है हमारा 4। तो अब हमें इससे पता चला कि हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल ही नहीं है, तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। बस हमारा यहाँ पर हो गया पूरा। क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व। देख सकते हो डिस्क्राइब द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन है वेयर f इज डिवाइड, कहां पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड और केस फिफ्थ पर तो डिसकंटिन्यूअस आ गया, केस फोर्थ पर ये चारों केस पर हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन दिखा रहा है और लास्ट केस है केस फिफ्थ, इस पर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन दिखा रहा है, यहाँ पर चारों केस पर कॉन्टिन्यूअस दिखा रहा है। तो आई होप फ्रेंड आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में।